पाकिस्तान की कबर बनाएगा आसिम मुनीर। कभी न्यूक्लियर मिसाइलों से आधी दुनिया को उड़ाने की धमकी देता, कभी 10 मिसाइलों से डैम को उड़ाने की धमकी देता और अब मुकेश अंबानी के साथ भारत की इकोनॉमी को टारगेट करने की धमकी दे डाली। जी हाँ दोस्तों, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही हाल हो गया है पाकिस्तान की लीडरशिप और उनके आर्मी चीफ का, जो 2 महीनों के अंदर दूसरी बार यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर धक्के खाने गए हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर एंटी इंडिया की स्टेटमेंटें दे रही हैं। दोस्तों, एक तो पाकिस्तान के अंदर हुआ था इमरान खान, जो कि अपने देश को डेवलपमेंट के सपने दिखा रहा था और कह रहा था कि भारत के साथ कंपीट करना है तो डेवलपमेंट के नजरिए से करो। लेकिन एक तरफ ये टेररिस्ट मुल्ला और आर्मी चीफ बना हुआ आसिम मुनीर भारत को उड़ाने की धमकियां दे रहा है, वो भी तब जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि आसिम मुनीर अपने देश पाकिस्तान की कबर बनाने के लिए ऐसी धमकियां दे रहा है। हाल ही के दिनों के अंदर तो इसने सारी हदें ही पार कर दी और दोस्तों अपनी कुरान की आयतों के शब्द ढूंढ ढूंढ कर भारत के ऊपर एक खुदा का कहर ढाने वाली एक बातें करने लगा। आपके सामने ओपी इंडिया का आर्टिकल चल रहा है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम, डीएनए और आज की समय की सबसे ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत की इकोनॉमी को उड़ाने की धमकी देकर दे डाली है। और इस इकोनॉमी के अंदर उन्होंने मर्सिडीज और ट्रक का एक एग्जाम्पल दिया, जिसके अंदर पाकिस्तान को उन्होंने पुराना और घटिया दर्जे का ट्रक बोला और भारत की इकोनॉमी को मर्सिडीज, शाइनिंग मर्सिडीज बोला और कहा कि जब दोनों टकराते हैं तो देख लीजिएगा कि मर्सिडीज का क्या हाल होगा। दोस्तों, भारत के सामने यह स्टेटमेंट तो दी, साथ में धमकी दे दी कि 10 मिसाइलों से आपका डैम उड़ा देंगे। फिर तीसरी धमकी दी कि अगर हमारे अस्तित्व पर सवाल आएगा तो हम आधी दुनिया को जला देंगे। दोस्तों, आसिम मुनीर अब ना जाने कौन सी ऊपर वाली हवाओं में घूम रहा है। इन्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए और इस धरती पर वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय की सच्चाई कुछ अलग है और इन्हें अपने देश की सच्चाई को समझकर एक जिम्मेवार मुल्क की तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन किया क्या जाए, जब से दोस्तों योगी जी ने अपने भारत देश के अंदर यूपी में बुलडोजर चलाया है और जब से यूपी के अंदर बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर फटी है, बड़े बड़े लोगों के दोस्तों दिमाग के परखच्चे उड़ गए हैं और उसी के अंदर आसिम मुनीर भी है। यही कारण है कि इनके दिमाग के परखच्चे इस तरीके से उड़े हैं कि कभी ये अमेरिका जाते हैं, कभी ये चाइना जाते हैं, लेकिन इन्हें अपने देश की सुरक्षा को अश्योर करने के लिए अब कुरान की आयतों का ही भरोसा है और यही कारण है कि गॉड की पनिशमेंट की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हवा से कहर ढाएंगे। भारतीय भी कम नहीं है दोस्तों, भारतीयों ने एक आसिम मुनीर की एक फोटो शेयर की है जो कि अमेरिका से आई है। अमेरिका के अंदर जो इनकी रियल पिक है वो इस साइड है, जो कोट पैंट इन्होंने डाल रखा है, लेकिन भारतीयों को इनकी जो पिक्चर है वो इस तरीके की दिखाई दे रही है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 2 महीने में दूसरी बार ये अमेरिका गए हैं। अब दोस्तों, ये 2 महीने में दूसरी बार क्यों गए हैं? पता ही है किस लिए गए हैं, इसलिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए ये दूसरी वाली पिक यहां पर शेयर की जा रही है। अब मुल्ला मुनीर आए हैं और उन्होंने अपनी एक कुरान की आयत सूरह फील का एक जिक्र करते हुए कहा कि जिसके अंदर खुदा ने कैसे दुश्मन के हाथियों पर पक्षियों से पत्थर बरसवाकर उन्हें भूसे में बदल दिया था। आसिम मुनीर हाफिज कुरान है, यानी कि उन्होंने अपने पूरे कुरान को कंठस्थ कर रखा है। इससे पहले भी वह भारत के खिलाफ भावनाएं भड़का चुका है और इसके भावनाएं भड़काने के कारण ही पहलगाम का हमला हुआ और दोस्तों सिंदूर उजाड़े गए। यही कारण है कि आसिम मुनीर का दोस्तों पत्ता कटेगा जब अगर भारत और पाकिस्तान का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है और इसे अपने देश के अंदर तो दोस्तों कुछ नहीं है इसके पास, इसके देश के अंदर तो दोस्तों इसके पजामे के अंदर नाड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों चाइना और पाकिस्तान की हवाओं के आसरे से ये अपने पजामे को संभाल कर बैठा है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका और चाइना के अंदर जैसे ही हवाएं चलेंगी, तूफान चलेगा, तो दोस्तों ये तूफान को संभालने के लिए अपना हाथ जैसे ही ऊपर करेगा इसका पजामा गिर जाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ ऐसी बौखलाई हुई बातें करके अपनी बेइज्जती करवा रहा है जग जाहिर में। और इसी के लिए एक कहावत बनी थी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ना तो ये अपने देश का है, ना चाइना का है, ना अमेरिका का है, इसीलिए इस तरीके की स्टेटमेंटें दे रहा है। और रही बात लड़ाई की, तो लड़ाई होगी तो दोस्तों सबसे पहली ब्रह्मोस कहीं इसके हेडक्वार्टर पर न गिर जाए, अगली ब्रह्मोस कहीं इनकी पार्लियामेंट में ना गिर जाए, अगली ब्रह्मोस कहीं इनके जो कराची पोर्ट है वहां पर ना गिर जाए,
और दोस्तों भारत का S-400 तो भारत की सेफ्टी कर लेगा, लेकिन इन्हें अपने देश के अंदर अपनी लोकेशन की सिक्योरिटी करनी मुश्किल पड़ जाएगी। यही कारण है कि आसिम मुनीर को चाइना और पाकिस्तान के इशारों पर इतना ज्यादा नहीं उछलना चाहिए जितना ज्यादा इन फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है। नहीं तो दोस्तों नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो जाएगी और फिर आसिम मुनीर यही बोलेंगे। खैर, पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है तब से अभी तक कोई जंग तो जीता नहीं। आतंकवादियों के सहारे अपने ये एक मंसूबों को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कभी सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि खुदा भी उनके साथ होता है जिनके दिल में दिल साफ होते हैं और सच्चाई उनके साथ होती है। दिल के झूठे और खुदा का इस्तेमाल भी दूसरे देश के अंदर एक जहर उगलने के लिए करने वाले लोगों का खुदा भी साथ नहीं देता है। यही कारण है कि ये जो सुराफील या कोई भी एक वाक्य आप लेकर आए वो कामयाब होने वाले नहीं है, क्योंकि तंत्र मंत्र यहां पर नहीं चलने वाला। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।